अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख और मैं पिछले 1.5 साल से अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबिलिटी देता हूँ इंटरनेट के ऊपर। डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह का काम करती हैं वो सारा इसमें हमने मेंशन किया है। और आज ये वीडियो जिस डिजीज़ के बारे में बनाई जा रही है वो है मिग्रेन, यानी कि आधे सर का दर्द। Sometimes it occurs the half right part of the head and sometimes it occurs the left half part of the head। कभी राइट पर और कभी लेफ्ट के ऊपर ये पेन हमारे पास होता है। आज हम इस वीडियो में मिग्रेन के सिम्टम्स को, कॉजेज को और रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और अल्टीमेटली एट द एंड मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की सजेशन दूंगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम मिग्रेन के अंदर ले सकते हैं। For the detailed video, I have definitely made some notes after the deep study, and I have got all the material which I want to discuss with you people here। तो हम मिग्रेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिग्रेन किन दो सिम्टम्स के साथ हमारे सामने आता है। जो पहली सिम्टम है वो है थ्रोपिंग पेन। थ्रोपिंग पेन का मतलब होता है जिस तरह दिल धड़कता है धक धक की कंडीशन में, इस तरह हमारे सर के उस हिस्से में जिसमें मिग्रेन है राइट या लेफ्ट पर, इस तरह का दर्द होना शुरू होता है। दूसरा है पल्सिंग सेंसेशन। पल्सिंग सेंसेशन का मतलब होता है जिस तरह नस हमारी या हाथ की जो नस है वो हमारी धड़कती है, इस तरह की हल्की हल्की धड़कन हमें उस तरह महसूस होती है। और ये मूवमेंट ऑफ हेड से बढ़ती है। अगर हम इन डिक्लाइन इंक्लाइन यानी कि सर को आगे झुकाएं पीछे झुकाएं राइट और लेफ्ट की तरफ लेकर जाएं तो हमारा ये पेन जो है मिग्रेन का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ फर्दर सिम्टम्स भी हैं। अगर मिग्रेन कांस्टेंट है यानी कि कई सालों से है, तो जब भी मिग्रेन का अटैक होगा उसके साथ नौजिया यानी कि मतली होना शुरू हो जाती है पेशेंट को। मतली का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ को खाने पीने का उसको दिल नहीं करता और वो लिटिल बिट वर्टिगो यानी कि चक्कर भी महसूस करता है। और फिर अगर वो खाना खा ले इस नौजिया के साथ तो डेफिनेटली इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू वॉमिटिंग और वो फिर मतली जो है उल्टी की शक्ल में सामने आती है और पेट में जितना कुछ खाना खाया गया होता है वो बाहर आ जाता है। माइग्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम लाइट और साउंड से, यानी कि लाइट और आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और थ्रोपिंग पेन जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पर चला जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा माइग्रेन अगर कुछ पेशेंट इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराएं तो ये ऑरा कंडीशन में चला जाता है। व्हाट इज़ ऑरा कंडीशन? ऑरा कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जब हमारी आंखों में सामने ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा विजन आता है और विजन चला जाता है, इस तरह की कंडीशन को हम ऑरा सेंसेशन कहते हैं। और इसमें फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी कि हमें लाइट आना और जाने का भी एहसास आंखों के सामने होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अब मिग्रेन का अटैक आने वाला है और शदीद किस्म का मिग्रेन आता है। अच्छा, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों में भी होता है बड़ों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्पेसिफिक मोस्टली इट कम्स इन द एज ऑफ 30s टू 40s, यानी 30 से 40 साल का जो अरसा है, ये 2 डिकेड्स में हमारे पास ये माइग्रेन ज़्यादा रहता है। और 45-46 साल की उम्र के बाद ये ऑटोमेटिकली डिक्लाइन यानी कम होना शुरू होता है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराती जाए। इसके साथ मिग्रेन के अटैक से 2-3 दिन पहले जिनको मिग्रेन होता रहता है, कुछ सिम्पटम्स उन्हें फ़ील होती हैं जिसमें नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन है। वो नॉर्मल होते हैं, उनका स्टूल नॉर्मल होता है लेकिन अचानक कॉन्स्टिपेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब उन्हें मिग्रेन का अटैक आने वाला है। सेकंड ये है कि मूड चेंज हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके ज़हनों में कोई ख़्याल आके फिर नहीं निकल रहा होता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी वो मिग्रेन की तरफ जाते हैं। इसका एक कॉज़ हाइपरटेंशन यानी उनका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है। फिर है नेक स्टिफनेस यानी गर्दन में अकड़ाहट महसूस होना शुरू हो जाती है। ये भी एक साइन होता है माइग्रेन की तरफ कि अब माइग्रेन का अटैक आने वाला है। और एक और कंडीशन है इंक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार-बार पेशाब की हाजत होती है। तो ये भी एक सिम्पटम है जिससे हमें जो रेगुलर पेशेंट है हमारे यानी कि जो माइग्रेन के शिकार हैं या माइग्रेन की डिजीज़ में मुब्तला हैं उनको ये सिम्पटम्स बता देती हैं कि अब इसका अटैक आने वाला है। लेकिन उन्हें राइट और लेफ्ट ये उन्हें पर्टिकुलर होता है, कुछ पेशेंट्स को हमेशा ये राइट पे आता है और कुछ को लेफ्ट पर भी आता है। इस तरह फिर फ्रीक्वेंट याविंग यानी कि जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, ये भी एक टाइप है इसकी मतलब मिग्रेन को होने का। अच्छा, अब मिग्रेन की वजूहात क्या हैं? किन लोगों को ये ज़्यादा होता है? अमूमन ये ख़वातीन में मर्दों के बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डिस्टर्बेंस है, प्रेगनेंसी है या मेनोपॉज़ है यानी मेंसेस का आना और मेंसेस का रुक जाना या प्रेगनेंसी के दौरान ये अमूमन ख़वातीन पे ज़्यादा अटैक करते हैं। दूसरा वो लोग जो अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल हमारी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये पाया जाता है, तो जिनको सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा है, सोडा वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा है और इस तरह का वो मटीरियल जो कि ड्रिंक्स अल्कोहलिक हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, तो तकरीबन 90% दे आर एट द रिस्क बॉर्डर, दे विल गेट अफेक्टेड बाय मिग्रेन, उन्हें मिग्रेन हो सकता है।
फिर हमारे पास एक है सेंसरी स्टिमुली। सेंसरी स्टिमुली क्या होती है कि जब आपका बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे काम करता है मुसलसल जहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की फैक्ट्रीज, कंपनीज, पेंटिंग हाउस के अंदर या इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करने वालों को जो है मिग्रेन बहुत ज़्यादा अटैक करता है। ये बहुत मेन सिम्टम है, अमूमन इस लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि पेंटिंग हाउसेस के अंदर, साउंड एरियाज के अंदर या जहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे मिग्रेन लोगों को अटैक करता है। एक इसका कॉज है स्लीप चेंजेस, यानी कि वो लोग जो कि डे में भी काम करते हैं, नाइट में भी करते हैं और वो इंटरवल चेंज करते रहते हैं, कभी डे में चले जाते हैं, कभी नाइट में, तो उनकी स्लीप का जो टाइम है वो चेंज होता है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप भी डेफिनेटली इसको जनरेट करती है, माइग्रेन को और बड़ी सिवियर कंडीशन तक ले जाती है। फिजिकल फैक्टर भी इसमें शामिल है, एक जिसमें फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का ज़्यादा होना भी शामिल होता है। वो मर्द हजरात या ख़वातीन जो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें भी इमिग्रेंट होने का हमें ज़्यादा डाउट होता है। फिर एक फूड है, यानी कि बाहर का बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाना जो प्रोसेस फूड होता है, बेकरी फूड होता है, ऑयली फूड होता है, इस तरह के फूड आइटम्स भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस को ला के आपको जो है मिग्रेन का प्रॉब्लमेटिक पेशेंट बनाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो है सबसे पहले वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को मिग्रेन है तो यू हैव गॉट 80 टू 90% चांस दैट यू वुड हैव बिकम द पेशेंट ऑफ मिग्रेन, कि आप भी इसके मरीज हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये एज फैक्टर, वो मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि ये अमूमन 30 से अबव 2 डिकेड्स तक, यानी 30 to 40 और 40 to 50 तक ये आप में ज़्यादा पेनिट्रेट करता है और ज़्यादा आपको जो है तंग करता है। तो ये वो कुछ कॉजेज़ हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया माइग्रेन के हवाले से। इन तमाम तरह सिम्टम्स को हम होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टडी करते हैं, यानी कि रिपर्टराइजेशन के प्रोसेस है। डॉक्टर कैंट रिपर्टरी को हम इसमें तमाम सिम्टम्स को जनरलाइज करते हैं। उसके बाद जो मेजर 5 to 10 मेडिसिन निकलती हैं उनकी हम ग्रेडिंग करते हैं, जो कि होम्योपैथिक एक प्रोसेस है। अगर आप में से कोई होम्योपैथिक को जानता है तो इसको समझ सकता है। उस ग्रेडिंग के बाद हम आपके लिए फर्स्ट 5 to 6 मेडिसिन फाइनलाइज करते हैं और उसको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की टाइमिंग पे हम पेशेंट को यूज़ कराते हैं। और इसका कोर्स जो तकरीबन, अगर आपको एक क्रॉनिक पेशेंट है, मीन्स आपको माइग्रेन 5 to 10 ईयर से है, तो तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये प्रॉपर्ली रिकवर होता है, क्योंकि हर महीने हम इसकी पोटेंसी यानी पावर को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जनरेट करते हैं। और अगर ये एक्यूट है, यानी कि अभी हुआ है कुछ अर्से पहले, तो जस्ट फॉर द 1 or 2 months ट्रीटमेंट वुड इट बिकम वेरी मच इफेक्टिव दैट यू विल प्रोवाइडेड द रिलीफ फ्रॉम द मिग्रेन। तो अब अगर आपको इन मेडिसिन्स के बारे में जानना है और ये तमाम सिम्टम्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपना नाम, अपना शहर के साथ अपनी थोड़ी सी डिटेल मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें, इंशाल्लाह आपको फीडबैक मिलेगा। उसके बाद जो भी फर्दर कन्वर्सेशन है हम वहाँ पे आपसे करेंगे और आपको इसकी बेस्ट मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई वुड कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।